परम आदरणीय निदेशक महोदय, मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती उर्मिला शिरीष मैडम जी एवं उपस्थित आप सभी को मेरा हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। आज हम यहाँ इस सभागार में हिंदी पखवाड़ा उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ हमारी मुख्य अतिथि महोदय को कि वो अपना व्याख्यान दें। आप सभी को नमस्कार। और संपर्क भाषा के रूप में पूरे देश में हम अपनी हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। बहुत प्रयास किए गए, संयुक्त राष्ट्र संघ तक लड़ाई गई हमारी कि हिंदी को वो स्थान मिले। वो संघर्ष अभी भी जारी है। आपके परिसर में देश भर की कला की नमूने, कलाकार, उनकी जीवन शैली, उनकी बोली, उनकी भाषा, उनकी शैली, सब कुछ यहाँ है। तो जाहिर है कि हम उस चीज़ से कितने प्रभावित हैं। वो हमारे शब्द ग्रहण कर रहे हैं, हम उनके शब्द ग्रहण कर रहे हैं। वो हमारी भाषा बोलते होंगे, हम उनकी भाषा सीखते हैं, उनकी जीवन शैली को देखते हैं, उनके कला संरचना को देखते हैं। तो ये जो भाषा का जब भी सवाल आता है तो मुझे हमेशा एक चीज़ याद आती है कि एक बार मैं रूस के किसी फिल्म डायरेक्टर का इंटरव्यू पढ़ रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप ये पुराने जो सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, उन पर फिल्में क्यों बनाते हैं। और युद्ध है, क्रांति है, हमारे वीर हैं, सैनिक हैं, या हमारी जो संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है, हमारे मानव समाज को आगे ले जाने वाले जो महापुरुष रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि हम इन विषयों को छोड़ देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को कैसे पता चलेगा कि हमारे देश की आज़ादी में किसने कितना योगदान दिया था। देखिए, स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी के लेखकों ने, हिंदी के कवियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और महात्मा गांधी जब ये कहते हैं कि हमारे देश में हिंदुस्तानी होना चाहिए, तो एक महापुरुष जब इतनी बड़ी बात कह रहा है कि हिंदुस्तानी होना चाहिए, इसका मतलब कि आप तमाम तरह की जो भाषाएं हैं और उनका जो सांस्कृतिक गौरव है, उस चीज़ को आप अपने साथ लेकर चलें। तभी हम राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हम समन्वय की बात करते हैं, सर्वग्राह्यता की बात करते हैं, और हमारे देश की जो संस्कृति है वो इस तरह की जब भावना लेकर चलती है तो भाषा का दिल भी तो बड़ा होता है ना। हमारी भाषा काम क्या करती है? हम उसमें अपने भावों को व्यक्त करते हैं, अपनी कलाओं को अभिव्यक्त करते हैं, हमारा संगीत उसमें अभिव्यक्त होता है, हमारा साहित्य उसमें अभिव्यक्त होता है। साहित्य जो हमें मनुष्यता से जोड़ता है, जो हमें आपके दुख, दर्द, तकलीफ, प्रेम, करुणा, दया सबके साथ एकाकार करता है। तो बस मेरे लिए तो हिंदी भाषा और उसका साहित्य, उसकी विरासत, उसकी परंपराएं और उसका एक जो बहुत महान जो गौरव है और इतने बड़े बड़े जो महान साहित्यकार हैं, उन सब को लेकर यदि हम चलते हैं और अपने बच्चों में वो संस्कार डालते हैं तो मुझे लगता है कि हम अपनी मातृभाषा की इससे बड़ी सेवा और कोई नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रोफेसर उर्मिला शिरीष जी, हमारी मुख्य अतिथि आज के हिंदी दिवसीय कार्यक्रम में आपका एक तो तहे दिल से स्वागत कि आप हमारे संग्रहालय में आए। कि पहला कदम हमें गांव में घुसना है तो उसकी भाषा के माध्यम से घुसना है। और जो आप कह रहे थे ना, अक्सर हमें यही सिखाया गया है कि पहले सामाजिक चीज़ों को समझिए। तो आप अगर उनके ये रिश्तों पे बात करेंगे तो बहुत जल्दी लोग एक दूसरे अपने रिश्ते बताने लगते हैं। और रिश्तों की विविधता बड़ी गजब है। सो भाषा के प्रति सम्मान बनाइए, दूसरे की भाषा के प्रति सम्मान बनाइए, ये आपको स्वयं देना है। और सम्मान पाने का सबसे बड़ा नियम ये है कि पहले स्वयं सम्मान देना शुरू करें, दूसरा सम्मान देगा। हमेशा सम्मान के लिए आप क्यों आगे, क्योंकि हमें सम्मान करिए, वो चीज़ें का रेस्पेक्ट करिए और वो फ़ायदा है।
तो हिंदी दिवस के लिए अक्सर ये कहता हूँ कि हमारी अभी कुछ सालों में जो अंतर आया है वो हिंदी के लिए घातक तो नहीं हुआ है। सबसे बड़ा हिंदी के बचाने वाला हमारा मार्केट है। किस चीज का ऐड हिंदी में नहीं है? वो मिश्रा जी की कुर्सी, शर्मा जी की कुर्सी जो आप देखे हो, वो फेविकॉल का ऐड है। उसने पूरी वही कहानी जो मैडम ने कहा कह गया, वो सबसे बढ़िया ऐड था। सो मार्केट समझ गया है भाषा की महत्वता, और मार्केट हमेशा चीज़ों से चलता है। तो आपको शुभकामनाएं।